Okay, good morning to all of you. I am going to start now your class. As your class is, and today the topic is in our class हीलम. हमने पिछली बार जो पढ़ा था उसमें न्यूसेलस पढ़ा था. न्यूसेलस के बाद जो हमारा अगला टॉपिक था वो हीलम था. इसको हम हीलियम या हीलम कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हम इसको हीलम भी कह सकते हैं. HILUM है हीलम. इसको हम करेंगे क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारी स्पेलिंग है, तो हमारा गलत नहीं होगा, हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. और अगर हम उसको लोगों के अकॉर्डिंग करना शुरू करें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. जो हमारे समझ में आता है उसी को हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अपनी भाषा में करेंगे. तो ये होता क्या है सर, इसका नाम क्या है सर? द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज. जो ओव्यूल की बॉडी होती है ना वो फ्यूज होती है. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. अब ओव्यूल क्या होता है ये सबको पता है. ओव्यूल क्या होता है ये सबको पता है. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. पिछले वीडियोज में आपको पता चलेगी कि ओव्यूल क्या है. मैंने सारे एक एक पॉइंट को बताया था, एक एक पॉइंट मैंने लिखाया था. ये आखिर होता क्या है, ओव्यूल किसका नाम है, ये मैंने पिछले में दिया था. ठीक है, ओके. कमान और टॉपिक. जब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं तो केवल क्लास, फिर चैटिंग नहीं चलती है. चैटिंग के लिए आपको 10 मिनट 5 मिनट का टाइम जो मिलता है उसी में खूब चैटिंग किया करो, लेकिन जब क्लास होता तब क्लास में आ जाओ. ठीक है, चलिए. हीलम क्या है? द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. जो ओव्यूल की बॉडी है, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को बहुत आराम से समझा रहा हूं. फ्यूजेज विद फ्यूनिकल. ये फ्यूज करता है, फ्यूजेज, और किसके साथ? विद फ्यूनिकल. अब फ्यूनिकल क्या होता हमसे मत पूछना, ये भी मैंने आपको बताया है. फ्यूनिकल भी बताया हूं, सारा पीछे का ही है. नहीं आगे कुछ नहीं था. जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था एक एक हेडिंग्स को मैं बता रहा था, इसीलिए बता रहा था ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. यही सारे जितने भी बायोलॉजी के टर्म हैं यही सारे आगे भी आएंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल. ये फ्यूनिकल के साथ क्या होता है? फ्यूज करता है. ठीक है. इन द रीजन, जिस रीजन में करता है, इन द रीजन, इन द रीजन. ये ठीक मैं एनसीईआरटी से चल रहा हूं, ये सारा हमारी एनसीईआरटी बुक्स में है. इन द रीजन कॉल्ड. इसी को क्या कहते हैं? हीलम कहते हैं. क्या कहते हैं? हीलम कहते हैं. अब हीलम क्या होता है सर? द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज. जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूज होती है विद फ्यूनिकल. फ्यूनिकल के साथ फ्यूज होती है. और इन द रीजन, जिस रीजन में होती है, इन द रीजन, जिस रीजन में होती है उसी को क्या कहते हैं? हीलम कहते हैं. एनसीईआरटी से मैं ठीक पढ़ा रहा हूं, ठीक एनसीईआरटी से. ठीक है. नोट्स में भी हमने थोड़ा सा डिफरेंस लिखा है, किसी और पब्लिकेशन की बुक्स से मैं उस दिन लिख रहा था उसको, कोई बात नहीं है, लेकिन ये दैट बिल्कुल एक समान है. ठीक है. समझ में सबको आ रहा है? आप लोग एक बार चैट बॉक्स में राइट करिए, क्या सबके समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? राइट इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग. क्या आपको समझ में आ रहा है? ओके, वेरी वेरी थैंक्स. इसका मतलब मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, साफ आवाज जा रही है. नेक्स्ट हमारा है माइक्रोपाइल. सर ये क्या होता है माइक्रोपाइल? एक तो उसका पार्ट था जिसमें हीलियम था, न्यूसेलस था, ये सब उसी के पार्ट हैं. जो मैं पीछे पढ़ा रहा था कि उसी के पार्ट थे, उसी के भाग थे. जो मैंने फिगर आपको दिया था 2.7 का डी मैंने दिया था आपको बनाने के लिए. डायग्रामेटिक बियाप्टाइकल एनाट्रोपस ओव्यूल, जो ओव्यूल का दिया था, ये ओव्यूल में ही हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. ये ओव्यूल के पार्ट हैं जिसमें हमने देखा था पिछले क्लास में न्यूसेलस देखा था. न्यूसेलस के बाद हमारा हीलम आया. हीलम को आप लोग देख रहे हो, वही है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलम. ठीक है. नेक्स्ट हमारा इसमें है माइक्रोपाइल. सर माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रो माने छोटा, माइक्रो मीन्स छोटा. मैंने बताया था ना, छोटा.
द इंटेगुमेंट लेयर कंसिस्ट, जो इंटेगुमेंट लेयर है, आप देखोगे बुक्स में सेम लैंग्वेज यही लिखी हुई है। इंटेगुमेंट्स आप देखोगे, इंटेगुमेंट्स जो इसमें होते हैं जहां से ये जुड़े रहते हैं उसी को हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ठीक उसकी लाइन लिख रहा हूं, द इंटेगुमेंट लेयर covers the integument layer, the integument layer covers the इंटेगुमेंट लेयर, जो इंटेगुमेंट लेयर है क्या करती है, कवर्स करती है। किसको कवर्स करती है, होल ओव्यूल को, होल माने पूरे ओव्यूल को, किसको, होल ओव्यूल माने पूरे ओव्यूल को कवर करके रखती, कवर माने ढकना होता है, सारे ओव्यूल को कवर करके रखती है। ध्यान से देखिएगा, माइक्रोपाइल क्या है, द इंटेगुमेंट लेयर कवर्स द होल, कवर्स द होल ओव्यूल एक्सेप्ट वन रीजन, ओव्यूल एक्सेप्ट वन रीजन, एक्सेप्ट माने सिवाय, वन रीजन माने एक क्षेत्र। हिंदी में बोल रहा हूं, पूरा एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं ताकि समझ में आपके आ जाए। मीन्स द इंटेगुमेंट लेयर जो है वो कवर्स करती है होल ओव्यूल, होल ओव्यूल, होल ओव्यूल माने पूरे ओव्यूल को कवर करती है, पूरे ओव्यूल को कवर करती एक्सेप्ट अ रीजन, एक रीजन को छोड़ करके, एक्सेप्ट वन रीजन, व्हिच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल ओपनिंग, व्हिच इज कॉल्ड, व्हिच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल ओपनिंग, व्हिच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल ओपनिंग। देखो बच्चों, अगर आपने फिगर को नहीं ड्रा किया है तो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा समझ में नहीं आना है, सारा कुछ आपके फिगर से ही है। अगर आपने फिगर बनाया है तो साफ समझ में आएगा, क्योंकि ये जितने भी हम उसके पार्ट लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो ट्री, ट्री में रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो आपको पता जब आप फिगर बनाओगे तो लीफ इज अपर पार्ट ऑफ द प्लांट आप लिखोगे, रूट इज द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट लिखोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं रूट में जाइलम पाया जाता है कि फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन उसके पार्ट के बारे में आप समझ जाओगे तुरंत। स्टेम आप समझ जाओगे, स्टेम क्या करता है आपके समझ में आ जाएगा, स्टैंड द प्लांट, जो प्लांट को स्टैंड करता है। अब लीफ का फंक्शन तो पूछ नहीं रहा हूं कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, या उसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसकी बात तो कर नहीं रहा हूं। लेकिन अगर आपने फिगर को समझा है तो पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे ही फ्लावर में आपने देखा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में देखा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने देखा, इंथ्रेडियम जाइनेसियम पिस्टिल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। अब इसमें हम जो पढ़ रहे हैं ओव्यूल का देख रहे हैं, ओव्यूल के पार्ट पढ़ रहे हैं। ओव्यूल के पार्ट में आप जो देख रहे हो हीलियम है, फेनिकल है, आप देखोगे बुक्स में ऊपर बिल्कुल 25 जो आपके पेज है, इसमें ऊपर वाले पार्ट में आप देखोगे वही चीज आपको मिल रहा है। ठीक है, मेरी बात तो आप समझ रहे हैं। हीलियम वही सेम ऊपर देखोगे लिखा है, फेनिकल वही सेम लिखा है जो आपको मैं बोल रहा हूं। और नेक्स्ट उसके नीचे जब आप बुक्स में देखोगे पेज नंबर 25 पर ही देखोगे तो आपको मिलेगा माइक्रोपाइल, उसी में आपको माइक्रोपाइल पोल भी मिल जाएगा, माइक्रोपाइल पोल आप देखोगे इसमें मिलेगा, माइक्रोपाइलर पोल भी आपको उसमें मिलेगा, उसी में आपको आउटर इंटेगुमेंट मिलेगा, इनर इंटेगुमेंट मिलेगा, न्यूसेलस मिलेगा और एम्ब्रियोसैक मिल जाएगा। आप देखोगे ना सारा आपको फिगर से ही, चलाजा पोल जो मैं आगे चल करके अभी पढ़ाऊंगा ये सारा तो वहीं से है। अभी हमको जब हम आप जैसे जब पढ़ते थे बच्चों, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, तो मैं केवल फिगर पढ़ता था और पूरा एग्जाम में बना के लिखता। आप लोग जानते हो ना, मैं भी तो गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। मेरी अपनी जो ट्रिक थी, क्या करता था फिगर, लेकिन फिगर को इतने अच्छे से बनाता था
5 बार 6 बार 7 बार उसको इतनी प्रैक्टिस में रखता था, को याद रहता था। और बस वर्ड पावर अपने पास थे, वोकैबुलरी तेज थी, ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा था, लिखने में क्या जा रहा है सीधे लिखता चला जाता था, 5 मिनट में पूरा पेज भर देता था। बस फिगर पर अपनी पकड़ होती थी। बायोलॉजी में अगर आपको फिगर आता है तब बायोलॉजी आपकी तेज है। फिजिक्स में आपको डेरिवेशन आता है, फिजिक्स आपकी तेज है। केमिस्ट्री में अगर आपको केमिकल आता है तो आपकी तेज है। और अगर आपको मैथ में फार्मूले आते हैं तो आपका तेज है। और अगर नहीं आता है ये सारी चीजें तो नहीं हो सकता है। केमिस्ट्री में अगर आपको केमिकल रिएक्शन नहीं आता है, केमिकल फार्मूला नहीं आता है, कुछ नहीं। डेरिवेशन अगर फिजिक्स में था एक भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको ग्रामर नहीं आता तो मुझे लगता है इंग्लिश भी नहीं आएगी। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, व्हिच वे यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स। किस प्रकार से आप सब कुछ समझ रहे हो ये बच्चों आप पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारे बच्चे कह रहे हैं सर समझ में आ रहा है, आई अंडरस्टैंड। मैं सोचता हूं अपने बच्चों को समझाऊं, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा बताऊं। लेकिन बच्चों पढ़ने से ज्यादा जरूरी कंसंट्रेशन होता है, और कंसंट्रेशन से ज्यादा जरूरी आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, जो आपके शरीर को आवश्यकता, तभी आपकी स्टेमिना होगी बैठने की, 3-3 घंटे बैठ करके पढ़ने की, और आपका सर नहीं दर्द करेगा, आपको नींद नहीं आएगी, ये भी जरूरी है। और उससे ज्यादा जरूरी है आपके अंदर विनम्रता। विद्या ददात विनयम और विनयम ददात विद्या, ये दोनों संस्कृत का वर्ड है। विद्या तो विनय प्रदान करती, सरलता लाती है, और सरलता ही विद्या भी लाती है। अगर आप पात्र होंगे तो समझ में तो पूरा आना ही है, और पात्र नहीं होंगे तो समझ में नहीं आना है। फिर मैं कुछ भी पढ़ाऊं, कितना भी बकूं, नहीं समझ में आएगा। तो ये आप फिगर जरूर ड्रा करना। मैं जितना आप पर थोड़ा गुस्सा रहा हूं, जितना आपको थोड़ा सा डांट नहीं रहा हूं, मैं बहुत बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। क्यों? ताकि आप फिगर को बनाओ, फिगर बना के आप भेजो, व्हाट्सएप करो। मैं बार बार कह रहा हूं, आप नोट्स बनाओ, उसका व्हाट्सएप करो, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपको जो हेडिंग बताया, 2 ही हेडिंग तो बताया। सर हीलम आपने बताया द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल की जो बॉडी है फ्यूजेस विद फ्यूनिकल, किसके साथ फ्यूज होती है? क्वेश्चन आता है किसके साथ फ्यूज होती है, क्वेश्चन यहीं से आता है। अभी आपको पता होगा ना किसके साथ होता है? ओव्यूल के साथ होता है। ये बच्चों पढ़ाई है, अदर जगह अगर हम माइंड को दौड़ाएंगे तो भूल जाएगा। इसलिए नहीं, हम बिल्कुल कंसंट्रेट, 1 साल कंसंट्रेट रहेंगे, हमारा 95% आ जाएगा। उसके बाद फिर आप संसार को जानो, लेकिन तब तक संसार को भूल जाओ। चलिए, इन रीजन कॉल्ड हीलियम, उसी रीजन को हीलियम कहते हैं। अब आप समझ गए हीलियम क्या है? फ्यूजेज विद फ्यूनिकल, जहां फ्यूज होता है फ्यूनिकल, किसके साथ में? ओव्यूल के साथ में। ओव्यूल के साथ में सर जहां पर फ्यूनिकल फ्यूज होता है उसी क्षेत्र को सर हीलियम कहते हैं। ये तो हम तो जान गए सर, आपने तो मुझे बताया है। अगला माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रो माने छोटा, मैंने अभी बताया। अब माइक्रोपाइल अगर आप फिगर में देखो, देखो माइक्रोपाइल क्या है, ठीक उसके नीचे देखो, ठीक उसके नीचे आपको दिखेगा माइक्रोपाइल क्या है। ये द इंटेगुमेंट लेयर, यह एक लेयर है कवर जो ढकती है, किसको ढकती है? द होल ओव्यूल, पूरे ओव्यूल को ढकने का काम कौन कर रहा है? वो आपका माइक्रोपाइल ही तो कर रहा है। पाइल माने परत कह सकते हो, माइक्रो माने छोटी सी परत होती है जो ढकती है, किसको ढकती है? ओव्यूल को ढकती है। सर आप देख रहे हो होल ओव्यूल एक्सेप्ट वन रीजन, केवल एक रीजन को छोड़कर, केवल एक ही स्थान को छोड़कर, व्हिच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल ओपनिंग, जहां पर माइक्रोपाइल ओपनिंग होता है। आप बताओ अगर उसको भी ढक देगा तो कैसे ओपन होगा? तो इसलिए उसको छोड़ करके बाकी ओव्यूल के सारे स्थान को ढकने का काम कौन करता है? सर वो तो माइक्रोपाइल करता है। मुझे लगता है आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं। माइक्रोपाइल आपको याद हो गया। चलाजा है, CHALAZA। नेक्स्ट है हमारा चलाजा, CHALAZA। नेक्स्ट हमारा है चलाजा। सर चलाजा क्या होता है? आप बुक्स में देखोगे, दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। देखो सारी बातें ना ओव्यूल के ही इर्द गिर्द घूम रही है। इसका मतलब बात किसकी चल रही है? ओव्यूल की चल रही है। और ओव्यूल कौन है? फीमेल रिप्रोडक्टिव है सर।
कहाँ पाया जाता है सर आप फ्लावर पढ़ा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आप पढ़ा रहे हैं सर, इसका मतलब ये तो प्लांट्स में ही है, और प्लांट्स में किस में है बच्चों, तो ये सर फ्लावर में है। किसने बताया सर, पुष्पेंद्र सर आप ही तो बता रहे हैं, कितना अच्छे से समझा रहा हूं। अब भी नहीं समझ में आ रहा है? अगर अब नहीं आ रहा बच्चों तो कैसे आएगा? वीडियो को बार बार आप देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, पीछे का भी सारा एक एक वीडियो में उस पर डाल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर ये 4 चैप्टर आपके समझ में आ गए, ये जो चारों है, जानते हो सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं से आते हैं। इसके बाद जब हम डीएनए आरएनए पर चलेंगे तब भी यहाँ की बात आएगी, फीमेल और मेल की बात आएगी। और इसी बेस है ये आपके बायोलॉजी का, जो शुरू का चैप्टर दिया हुआ है ना, ये बेस है। अगर ये आपको आ गया तो समझ लो सारा आपको आगे आ गया। अब एक बच्चा पूछ रहा व्हेयर आर माइक्रोपाइल फाउंड, कितना सिंपल सा क्वेश्चन, फिगर में बार बार बता रहा हूँ ओव्यूल में पाया जाता है, बार बार बता रहा हूँ ओव्यूल में पाया जाता है। पूछ रहे हो कहाँ पाया जाता है? अरे ओव्यूल में पाया जाता है। ओव्यूल कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसमें है सर? फ्लावर में है। बच्चों इतना सिंपल सा क्वेश्चन, क्यों इतना सिंपल सा क्वेश्चन मत पूछो, कॉमन सेंस यूज करो। स्वैप क्वेश्चन कर रहे हैं, स्वैप बेटा पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, आप मेहनत करो थोड़ा सा, बार बार रिपीट करेंगे नहीं, आप इसको पढ़ो मेहनत करो, समझ में तभी आएगा। चलिए अपने टॉपिक पर हम लोग चलते हैं आगे। ये सारा ओव्यूल में होता है बेटा, मैं बता दे रहा हूं एक बार फिर से, ठीक है? अब तो समझ में आ गया होगा। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल क्या है? आप देखोगे लिखा है द इंटेगुमेंट लेयर कवर्स द होल बॉडी, होल ओव्यूल एक्सेप्ट वन रीजन, केवल स्थान को, एक स्थान को छोड़कर, व्हिच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब तो समझ में आ गया, यही तो बोर्ड पर भी लिखा है और मैं तुरंत हट जाता हूं ताकि आप इसको पढ़ो है क्या ये चीज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैलाजा क्या होता है। दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ये बेसल पार्ट है। दिस is the basal part of the ओव्यूल। ये बेसल पार्ट है, किसका बेसल पार्ट है सर? ओव्यूल का। अच्छा बेसल माने क्या होता है? बेसल माने पता है? बेस माने आधार होता है, और बेसल माने आधारिक। जहां से इसका बेस, जहां से ये शुरुआत करता है, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? उसी पार्ट को हम चलाजा कहते हैं। देखो सबसे नीचे वाला भाग है, बेसल पार्ट है, ओव्यूल का सबसे नीचे का भाग है। अगर आप लोग एनसीईआरटी रखे हो 25 पेज पर देखोगे, सबसे नीचे का भाग जो है वही तो है हमारा बेसल। ठीक है, आगे चलते हैं, उसी को हम बेसल कहते हैं। चला जा, दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। और क्या है? अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड, अपोजिट टू द, अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। अपोजिट माने ठीक, अगर एक छोर पर माइक्रोपाइल है तो दूसरे छोर पर चला जाए। फिगर में आप देख रहे हैं, फिगर में आप साफ साफ देख रहे हैं, अगर उसके एक छोर पर आपका माइक्रोपाइल है तो दूसरे छोर पर क्या है? चला जाए। आप लोग देख रहे हो ना, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। मैंने जैसे कि कहा ना कि फिगर के ही बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, फिगर के ही बारे में वर्णन कर रहा है, फिगर की ही बात ये कर रहे हैं। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं कि ये उसके एक दूसरे अपोजिट साइड पर होता है। कहाँ होता है? अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड। एंड माने अंत होता है, जहां पर माइक्रोपाइल का अंत होता है। इतना सबके समझ में आया है? ठीक है, चलाजा के बाद जो हमारा नेक्स्ट है मेगा स्पोर मदर सेल। चलिए मेगा स्पोर मदर सेल समझते हैं। माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल। एनसीईआरटी ना कहीं कहीं इस वर्ड को जो लिखी है वो ऐसे लिखी है, एक मेगा स्पोर मदर सेल ऐसे लिखी है। आप बुक्स में देखोगे ना कहीं कहीं उसने इसको, इस वर्ड को लिख दिया है। ये मेगा स्पोर मदर सेल है। इसका फुल फॉर्म 2016 में पूछा था, फुल फॉर्म ऑफ एमएमसी। एमएम मीन्स एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल।
ठीक है, MMC इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, ये तो सबके समझ में आ गया। मेगा स्पोर मदर सेल क्या होता है सर? मेगा स्पोर मदर सेल का क्या कार्य है सर? चलिए इसको देखते हैं। द स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच अंडरगो द स्पेशलाइज्ड सेल द स्पेशलाइज्ड सेल which अंडरगो माने नीचे, स्पेशलाइज्ड सेल एक विशेष सेल होती, स्पेशलाइज्ड सेल होती है। कैसी सेल होती है? स्पेशलाइज्ड सेल होती है, स्पेशलाइज्ड सेल होती है। व्हिच अंडरगो जो नीचे होती है मियोसिस एंड फॉर्म्स 4 मेगास्पोर। मियोसिस एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर। फिर से देखोगे, द स्पेशलाइज्ड सेल एक तो स्पेशलाइज्ड सेल है, विशेष सेल है। व्हिच अंडरगो मियोसिस जो मियोसिस के अंतर्गत जो है वर्क करती है। एंड और फॉर्म्स 4 मेगास्पोर। एंड फॉर्म्स माने रूप में होती, कितने रूप में होती? 4 मेगास्पोर। इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। इट इज डिप्लॉयड कैसी होती है? इट इज डिप्लॉयड माने 2n, हैप्लॉयड माने केवल n, डिप्लॉयड माने 2n। मीन्स इट इज डिप्लॉयड, ये कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। इट इज डिप्लॉयड 2n इन नेचर, मतलब जो इसका नेचर होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। और इसको क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसी को हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। एक डिफिनीशन भी है मेगा स्पोरोजेनेसिस का, उसको भी हम लिखा दे रहे हैं। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस ये क्या होता है? ये बहुत सिंपल है। मेगा मीन्स माइक्रो और मेगा, माइक्रो मीन्स छोटा, मेगा माने बड़ा। स्पोर्स मीन्स जहां स्पोर, जेनेसिस जहां पर ये मिलता है, जहां पर इसके सारे प्रोसेस होते हैं, उसी को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना ही मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर हो गया होगा सर? मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना ही तो मेगा स्पोरोजेनेसिस है। हाँ, इसी को मेगा स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। मेगा स्पोर माने बड़ा स्पोर बेटा, कितनी बार मैं बोलूं? माइक्रो स्पोर माने छोटा स्पोर, माइक्रो माने छोटा। उसी बात को तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। You listen very concentrate mode my word so that you can understand what I am teaching at this time, otherwise you will not। आप पूरा माइंड तो चैटिंग में लगा रहे हो। चैटिंग में नहीं लगाओ, आप वर्क में लगाओ, आप वर्क में लगाओ, चैटिंग में। आप पढ़ने में लगाओ, आप समझने में लगाओ, आप लिखने में लगाओ, चैटिंग में नहीं। जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो चैटिंग में, तब हम क्लास में पढ़ेंगे। उसके पहले तो 10 मिनट में वैसे ही एंजॉय करने को कहता हूँ। आइए चैटिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे कुछ और बात, लेकिन यहाँ नहीं, ये क्लास में। ओके, चलिए हम फिर से देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना है। स्पोर मदर सेल आपने देखा ना, चलिए इसको थोड़ा सा लिखा देना तब अभी क्लियर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स, द प्रोसेस ऑफ
formation of the process of formation of megaspore, megaspore, the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell, spores from the megaspore mother cell, from the megaspore mother cell, from the megaspore mother cell। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से is called megasporogenesis, is called megasporogenesis, megasporogenesis is called megasporogenesis। इसी को यहाँ थोड़ा सा आगे मिटा के लिख दे रहे हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है, is called megasporogenesis, megasporogenesis। एक बार हम पूरा फिर से रिवीजन करेंगे, फिर आप बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हीलम। सर हीलम क्या होता है? द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, जो ओव्यूल की बॉडी होती है फ्यूजेस विद फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के साथ फ्यूज होती है। इन द रीजन, जिस रीजन में, उस रीजन को हीलम कहते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हो अपर पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ऊपर का भी पार्ट है ना ओव्यूल के। दूसरा क्या है? माइक्रोपाइल, द इंटेगुमेंट लेयर कवर, जो इंटेगुमेंट लेयर है कवर रखती है द होल ओव्यूल, पूरे ओव्यूल को, एक्सेप्ट वन रीजन, केवल एक रीजन को छोड़कर, व्हिच, एक्सेप्ट वन रीजन व्हिच इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरो, माइक्रो, व्हिच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल ओपनिंग, जहां पर माइक्रोपाइल की ओपनिंग होती है। चलाजा क्या है? दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का ये बेसल पार्ट होता है। अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट होता है, अपोजिट एंड पर होता है। आपने फिगर में देखा है, साफ साफ वही लिखा हुआ है। मेगास्पोर मदर सेल, द स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर, मियोसिस में 4 मेगास्पोर होता है ना, वही बात कर रहा है। इट इज डिप्लॉयड माने 2n, डिप्लॉयड होता है इन नेचर, प्रकृति में। इसी को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अरे मेगास्पोर मदर सेल से स्पोर्स का फॉर्मेशन ही तो मेगास्पोरोजेनेसिस है, वही तो लिखाया हूं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या है? एम्ब्रियो किनारे किनारे जो सैक होता है उसी को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो राइट डाउन इन चैट बॉक्स। अब आप चैट बॉक्स में चैट करके मुझे बताइए क्या सारा समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ गए जो मैंने आपको पढ़ाया? राइट इन चैट बॉक्स, आई वांट टू सी। ओके, ऑल ऑफ यू चैटिंग, यस सर, यस सर, यस सर। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स तो आपको कहना चाहिए, लेकिन मैं स्वयं थैंक्स कहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है बच्चों, मैं टीचर हूं ना। माता पिता गुरु तो हमेशा अपने बच्चों के लिए समर्पित रहते हैं। इनका तो काम ही है समर्पण में रहना। जो भी बच्चे कहेंगे उनकी बात को सुनना, उनके जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान करना। टीचर और माता पिता तो यही करते, अपने बच्चे को पाल्य स्वरूप रखते हैं। तो ठीक है बच्चों, इतना आप पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, लेकिन होमवर्क मेरे बच्चों आप फिगर को ड्रा करके भेज दीजिएगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? सब खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए और सारे बच्चे स्कूल को टॉप करिए। वेरी वेरी थैंक्स, दैट्स ऑल।